सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 21 दिनों में किसी की जिंदगी पूरी तरह से पलट जाए? आज हम एक ऐसी ही चुनौती की बात करने वाले हैं जो दावा ठीक यही करती है। तो इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार, बहुत ही पावरफुल बयान से होती है। ये एक आम सी आदत को एक ऐसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह दिखाता है जो धीरे धीरे हमारी ही एनर्जी, हमारे ही कॉन्फिडेंस और हमारे फ्यूचर को खा रही है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक जाते हैं, वो मेन प्रॉब्लम जिसे ये स्रोत कहता है, एक कीमती जीवन शक्ति की बर्बादी। देखिए, स्रोत के हिसाब से जिसे वो वीर्य कहते हैं, वो सिर्फ कोई बायोलॉजिकल चीज नहीं है, नहीं, इसे एक बहुत ही कीमती जीवन ऊर्जा बताया गया है जो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वाइटैलिटी सबके लिए जरूरी है। और इसकी कीमत, इसकी वैल्यू समझाने के लिए एक बड़ा ही चौंकाने वाला दावा किया गया है। दावा यह है कि शरीर को इस जीवन ऊर्जा की सिर्फ एक बूंद, जस्ट 1 ड्रॉप बनाने के लिए 40 किलो खाना प्रोसेस करना पड़ता है। सोचिए जरा। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो ऊर्जा की कमी है, इसका आज के जमाने में क्या कारण है? तो ये स्रोत हमें लेकर चलता है डिजिटल डोपामिन के जाल की तरफ। इसका तर्क ये है कि जब हम लगातार डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे दिमाग को रीवायर कर देता है। उसे इस तरह बदल देता है कि नॉर्मल जिंदगी में फोकस करना, ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इसके लक्षण, स्रोत कई शारीरिक और मानसिक लक्षणों की एक लिस्ट देता है जो इस डिजिटल आदत की वजह से होते हैं, जैसे आंखों में हर वक्त थकान रहना, चेहरे का ग्लो चला जाना, कॉन्फिडेंस की कमी। इसकी तुलना एक ऐसे फोन से की गई है जिसकी बैटरी, आप जानते हैं, लगातार ड्रेन हो रही हो, बस खत्म होती जा रही हो। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसका कारण भी देख लिया। अब इसके बाद ये स्रोत हमें एक बहुत सीधा और बहुत पावरफुल सॉल्यूशन देता है, और वो है 21 दिन की चुनौती। तो यहाँ पे सबसे क्रूशियल बात यही है, ये 21 दिन का सेल्फ कंट्रोल का पीरियड। स्रोत इसे हमारी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बताता है, एक बहुत बड़ा मोड़। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वो 8 जबरदस्त इनाम जो इस चैलेंज को पूरा करने पर मिल सकते हैं। पहला इनाम है ब्रेन पावर। वो जो ब्रेन फॉग होता है ना, धुंधलापन, वो साफ हो जाता है। कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि जिस काम में घंटों लगते थे वो मिनटों में होने लगता है। दूसरा इनाम है मोटिवेशन, मतलब अंदर से एक नई आग जल उठती है। वो टाल मटोल, वो आलस सब पीछे छूट जाता है और इंसान अपने सपनों और गोल्स को पूरा करने में लग जाता है। फिर एक और दावा है कि इससे टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ता है, जिसका नतीजा होता है एक गहरी आवाज, एक मर्दाना ग्लो और जाहिर है फिजिकल स्ट्रेंथ में भी इजाफा। चौथा इनाम है आत्ममूल्य और सम्मान। देखिए, जब कोई इस पर्सनल बैटल को जीतता है ना, तो ये चीज उसके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को एकदम जड़ से बदल कर रख देती है। और हाँ, ये चैलेंज सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल हेल्थ में भी एक बड़ा सुधार लाता है। वो जो हर वक्त की ओवर थिंकिंग होती है, चिंता होती है, वो कम हो जाती है। छठा इनाम, एक युवा शरीर। एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, मसल ग्रोथ आसान हो जाता है और चेहरे और शरीर पर एक यूथफुल एनर्जी वापस आ जाती है, उम्र चाहे जो भी हो। फिर आता है सामाजिक आत्मविश्वास। लोगों से मिलने जुलने का, बात करने का डर, खासतौर पर महिलाओं से बात करने का डर, वो कम हो जाता है। उसकी जगह एक नेचुरल कॉन्फिडेंस ले लेता है। और फिर 8वां और शायद सबसे बड़ा इनाम, सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपने मन और अपनी इम्पल्सेस का गुलाम बनने के बजाय इंसान अपनी जिंदगी का ड्राइवर बन जाता है। स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इसे शुरू कैसे किया जाए। चलिए, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्लान देखते हैं। तो इस चैलेंज को आसान बनाने के लिए 5 बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, जैसे ही कोई गलत कंटेंट दिखे, 1 सेकंड भी नहीं रुकना, तुरंत स्क्रॉल कर देना है। स्टेप 2, 21 दिनों के लिए सोशल मीडिया पर डिसिप्लिन रखना है, मतलब फालतू स्क्रॉलिंग, लाइक्स, मैसेज बंद। स्टेप 3, हर सुबह की शुरुआत एक छोटी सी जीत से करनी है,
10 मिनट मेडिटेशन और फिर 10 पुशअप्स। स्टेप 4, रात को सोने से पहले अपनी जर्नल में लिखना है, आज मैंने खुद पर जीत हासिल की। और 5वां, अपने फोन को कंट्रोल करना है, नोटिफिकेशंस बंद और हो सके तो रात में फोन दूसरे कमरे में। और आखिर में ये स्रोत हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए। सवाल ये है कि 21 दिनों के बाद जब कोई आईने में देखेगा तो उसे कौन दिखेगा, एक कमजोर थका हुआ इंसान या एक विजेता? ये चुनाव अब उस इंसान का है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि अंदर कुछ बदल गया है, एक खालीपन सा है, या अब वो पहले वाली बात नहीं रही? ये सवाल ही इस पूरी बातचीत की नींव है। देखिए, इसे सिर्फ एक सलाह की तरह मत लीजिए, ये एक तरह का रियलिटी चेक है। कहा जाता है कि इस समझ के बाद जिंदगी 2 हिस्सों में बढ़ सकती है, इस जानकारी को जानने से पहले की जिंदगी और इसके बाद की। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? अक्सर इसकी शुरुआत उन जानी पहचानी भावनाओं से होती है जिन्हें कई लोग महसूस करते हैं, जैसे थकान, कॉन्फिडेंस की कमी और एक अंदरूनी बेचैनी। जैसे कि कभी कभी सुबह उठने का दिल ही नहीं करता, आंखों में वो चमक, वो स्पार्कल नहीं रहता, या फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। ये कुछ ऐसे शुरुआती संकेत हैं जिनसे शायद कई लोग रिलेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं उस छिपी हुई एनर्जी की। देखिए, ये सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये जीवन शक्ति की एक गहरी समझ के बारे में है। यहाँ एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आता है कि वीर्य, जिसे सीमेन कहते हैं, वो सिर्फ एक शारीरिक तरल नहीं है, इसे एक तरह की जीवन शक्ति या वाइटल एनर्जी का रूप माना गया है। और इस बात की गहराई को समझने के लिए ये लाइन देखिए, सोचिए जरा, वीर्य की सिर्फ एक बूंद बनाने के लिए शरीर को खून की कई बूंदों के बराबर एनर्जी लगानी पड़ती है। ये शरीर के लिए कितना कीमती है। तो सवाल ये है कि अगर इस एनर्जी को बचाया जाए तो ये सफर कैसा दिखता है, समय के साथ क्या क्या बदलाव आते हैं? ये जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है वो कई स्टेप्स में होती है। पहले 7 से 10 दिन में ही नींद में सुधार महसूस होने लगता है, फिर धीरे धीरे लगभग 20-30 दिन में दिमागी तौर पर क्लैरिटी और आवाज में एक वजन आने लगता है, और ये बदलाव महीनों तक जारी रहता है। अच्छा, इस रास्ते पर चलते हुए एक बहुत आम सवाल या कहीं की चिंता सामने आती है, और वो है स्वप्न दोष, जिसे नाइट फॉल भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्या है और इसे लेकर क्या नजरिया होना चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि चाहे आप साइंस की नजर से देखें या पुराने शास्त्रों की, दोनों ही इसे एक नॉर्मल, एक नेचुरल प्रोसेस मानते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर का एक सामान्य तरीका है। तो असली मुद्दा ये नहीं है कि ये होता है, असली मुद्दा है इसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी कंट्रोल की कमी है। तो फिर इस पर कंट्रोल कैसे पाया जाए? इसके लिए ब्रह्मचर्य के कुछ नियम बताए गए हैं जो एक गाइड की तरह काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। यह मन, शरीर और आत्मा की पवित्रता है और अपनी पूरी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करना है। तो यहाँ कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है, जैसे अपनी नजर और अपनी सोच पर कंट्रोल रखना, जो देखते हैं वैसा ही सोचते हैं, सही डाइट लेना, और हाँ, योग और ध्यान के जरिए आत्मनियंत्रण पाने में मदद मिलती है। और एक बात याद रखनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य कोई बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान की तरह है। यह आपको बांधता नहीं है, बल्कि आपको और मजबूत बनाता है। तो फिर इस पूरी यात्रा का, इस पूरे संघर्ष का असली मकसद क्या है? ये जो लड़ाई है, ये असल में किसके खिलाफ है? और जवाब ये है कि असली लड़ाई स्वप्न दोष से नहीं है। नहीं, असली लड़ाई है अपने ही मन, अपनी आदतों और अपने ध्यान पर कंट्रोल पाने की। ये सेल्फ कंट्रोल की लड़ाई है। और जानते हैं, इसकी सफलता दिनों की गिनती में नहीं नापी जाती। इसका असर आपके कैरेक्टर में, आपके व्यक्तित्व में झलकता है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं और मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं।
तो आखिर में ये सवाल बचता है कि इस जानकारी को सिर्फ सुना जाए या इस पर अमल किया जाए। You